अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान और ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ का जो एग्जाम है 2025 का, वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट इस वीडियो का। और इसमें मैं 2025 का बिजनेस मैथ फेडरल बोर्ड का जो एग्जाम है उसके एमसीक्यूज आपको ना सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा और पूरे सॉल्व करूंगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए बगैर कोई देर किए शुरू करते हैं। 2025 का ये पेपर आपके सामने रहा। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है और शेयर भी करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जानी चाहिए। सबसे पहले आप रोल नंबर लिखेंगे। सपोज आपका रोल नंबर है 67810220। तो आप इसी तरह से बबल्स करते चले जाएंगे। ओके, जिस तरह से मैंने बताया कि पहले आपने 6 को बबल करना है, फिर आपने 7 को बबल करना है, इधर आपने 8 को बबल करना है एंड सो ऑन। और इसके बाद देखिए ये जो मार्क्स है ये 10 नंबर का ये टोटल आपका जो है एमसीक्यूज है और 15 मिनट का ये पेपर होगा आपका। किसी किस्म की ओवर राइटिंग या रीडिंग नहीं करनी और आपने बबल भी गलत नहीं करना। बबल बिल्कुल इस तरह करना है इधर भी। और जहां भी आंसर शीट लिखनी है तो आंसर शीट आपने, सपोज आपकी आंसर शीट है 46226, इस तरह लिख देनी है। और कैंडिडेट सिग्नेचर पर आपने कैंडिडेट के सिग्नेचर्स करने हैं, यानी अपने सिग्नेचर्स करने हैं, इन्विजिलेटर पर सिग्नेचर नहीं कर देने। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन जो है एमसीक्यू। फिल द रेलिवेंट बबल्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू करिकुलम। ओके, तो पहला एमसीक्यू है आपका, इन अ सर्टेन कॉलेज, एक खास कॉलेज में देयर आर 240 गर्ल्स एंड 360 बॉयज। उस कॉलेज में 240 लड़कियां हैं और 360 लड़के हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने निकालना है, यानी गर्ल्स का आपने मुआवजा करना है स्टूडेंट्स के साथ। गर्ल्स कितनी है? 250। मैं इस तरह लिख लेता हूं, इधर ही सॉल्व करता हूं, कोई बात नहीं, छोटा सा ही है। जी फॉर गर्ल्स और एस फॉर स्टूडेंट्स। अब गर्ल्स कितनी है? 240। ओके, और यहां पर स्टूडेंट्स का नाम लिया गया है। अब स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी और बॉयज भी दोनों जमा होके आ जाएंगे। 240 प्लस 360, तो इन दोनों को प्लस कर लें तो स्टूडेंट्स टोटल बनते हैं कितने? 600। यानी इस तरह रेशियो निकालनी है। कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी में 240 और 360 की रेशियो निकाल के जो इनमें से आंसर बनता है उस पर क्लिक करते हैं, जो कि गलत होगा। क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि गर्ल्स को रेशियो निकालिए स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स में सभी आ जाएंगे टोटल होके। अब क्या होगा? अब ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए, ये आ गया 24 और क्या आ गया जी आपका? 24 और 60। अब 24 को भी 12 पर डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, और उधर से 60 को भी 12 पर डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल आएगा। क्योंकि ये दोनों से 12 के टेबल में है। 12 टू दा 64 और उधर आ जाएगा 12 5 जा 60। डन हो गया। तो आपका जो आंसर है वो बनता है 2:5C। इसको आपने अच्छे से बबल कर देना है, अच्छे से बबल करना है, अच्छे से। आपकी पेंसिल बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? इस तरह नहीं, पूरा फिल करना है। उसके बाद आ जाए एमसीक्यू नंबर 2। कहते हैं 100% ऑफ 100 इज इक्वल टू व्हाट? अरे अल्लाह के बंदे, ये देखो 100 का 100%, तो क्योंकि परसेंट होता ही आउट ऑफ 100 है, तो हम इस तरह से सॉल्व करके समझा सकते हैं कि 100 रुपए आपके पास है, इसका 100% तो जाहिर है 100 ही होगा, 100 ही होगा। तो आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी आपका करेक्ट है। तो आपने इसको बबल कर देना है, अच्छे तरीके से बबल कर देना है, ठीक है जी से। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। व्हाट इज 13 होल 1/4%? अब ये जो 1/4 होता है ना, इसको अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 0.25। ठीक हो गया। तो अगर आप 13 इसमें प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 13.25%। एक्चुअली परसेंटेज में जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 52 आएगा। 52 में 1 को प्लस करें, ये ऊपर वाला 1 जो है 53 आएगा। और अगर आप 53/4 करते हैं तो जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे तो फिर भी आपका आंसर 13 पॉइंट क्या आएगा? 13.25 ही आएगा फिर भी आंसर आपका। तो आपने 400 का 13.25 निकालना है। 400 का क्या निकालना है? 13.25। तो आइए इस तरह से आपने निकालना है, जल्दी करना है आपने काम, डायरेक्ट कैलकुलेटर पर बेशक कर लीजिएगा। 13.25 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 400,
तो जब आप इस तरह करेंगे तो आपका आंसर आएगा 53, यानी कैलकुलेटर से कर लें 13.25 को 400 से ज़रब दें और 100% सिंपल नहीं, आपका आंसर आएगा बी। तो बी को आपने बबल कर देना है। सवाल आगे चलते हैं जी, एमसीक्यूज नंबर 4 पर। कहते हैं अ टीवी सेट, एक टीवी सेट है जिसकी वर्थ है 40,000। जल्दी जल्दी करना है, जल्दी से लिख देना है 40,000 इसकी वर्थ है जी, ये वर्थ है जी इसकी, मतलब उसकी कीमत है 40,000। इज अवेलेबल फॉर सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ 2500, और इसको जो खरीदेगा उसको 2500 का डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर डिस्काउंट? तो वेरी सिंपल, 40,000 में से जाहिर है जब डिस्काउंट माइनस कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, 2500 माइनस कर दिया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 37,500। तो ये 37,500 ये आपका आंसर आ गया, ये वाला सी। सी को आपने बबल कर देना है। अब ये इसको सर्कल लगा दीजिएगा, बबल करना है बस आपने इसे, सी को, सी ऑप्शन को। आगे चलते हैं, बहुत सादा क्वेश्चन था ये कि डिस्काउंट के बाद कितनी प्राइस रह गई है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर डिस्काउंट? तो ये प्राइस थी, इसमें से डिस्काउंट माइनस करना है बस, और कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं थी, इन दोनों को माइनस करके जवाब लिख देना था। आगे है जनाब वाला द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 4 इयर्स 11%। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देखें क्या है, इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी ओवर 100, ये इसका फार्मूला है। आइए वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या क्या है, 500 है पी, मैंने प्रिंसिपल 500 जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पर ही कर दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 यानी रेट ओवर 100। अब आप कोई टाइम न लगाइए, जल्दी से इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आता है उसको 100 पर डिवाइड कर दीजिए, उसको क्या करिए 100 पर डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 220। क्या आंसर आएगा आपका? 220। तो ये वाला आपका आंसर होगा, ये बी ऑप्शन को आपने क्या करना है, बबल कर देना है जी। आगे चलते हैं 6 पे, 6 एमसीक्यूज। If y is equal to ax square plus bx plus c is equation of parabola, then it will open upward it. Okay. कहता है ये एक इक्वेशन है, असल में अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें जो x वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम कहेंगे a इज पॉजिटिव, यानी कि ये वाला हमेशा पॉजिटिव, ये वाली जो a की होती है ना पैराबोला, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम बोलेंगे a इज पॉजिटिव। तो ये वाला आ गया आपका आंसर, अल्लाह भला करे बी इज करेक्ट। क्लियर जी? तो बी को आपने सर्कल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी नंबर 7 पे। नंबर 7 क्या है, पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 4u प्लस 100। ओके, तो u की वैल्यू यहां गिवन है, दैट्स वेरी मच सिंपल। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 4 को इस तरह कर लीजिएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय u क्या है 2 प्लस 100, दैट्स वेरी मच इजी। तो अब देखें 4 2 8, तो ये आ गया 8 प्लस 100, तो 108 आंसर आता है कि नहीं आता? ये देखिए, ये 108 आपका आंसर आ गया, ये वाला डी आंसर। इसको आपने बबल कर देना है, दैट्स इट। आगे 8 पर चलते हैं, चलिए 8 पर जी। 8 है जी आपका 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कहते हैं ये सारी इक्वेशन हैं, इसमें 3 कहां, कौन सा 3 अगर सोल्यूशन हो, यानी समझ लें अगर x कोई वैल्यू है तो x की वैल्यू अगर 3 हो तो कौन सी इक्वेशन फिट बैठती है। देखिए अगर हम इधर बिठा दें 3 को x की जगह पर, तो ये तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 ये तो 12 आंसर आना चाहिए, ये 5 है तो ये जवाब नहीं है। अब 3 को अगर हम इधर बिठा दें तो 3 2 6, और 6 में से 2 में से -6 करें तो फिर ये आता है -4, तो ये भी इक्वल नहीं आते। हाँ, 3 को अगर इसके साथ बिठाएं, मतलब ये जो 3 है सोल्यूशन जो है, इसको इसके साथ बिठा दें, ऐसे x की जगह पर 7 - 3 लिख लें तो यही आंसर आता है। तो ये 7 में से 3 निकाल दें तो आंसर 4 आता है, तो लिहाजा यही आपका आंसर है सी। ओके जी, आगे 9 है सेकंड लास्ट। इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 रोज, कहता है एक मैट्रिक्स है उसकी 4 रोज हैं एंड n कॉलम्स, और कॉलम्स नहीं बताएंगे, बस बता दिया कॉलम्स n, कॉलम्स का नंबर n है, कोई भी नंबर हो सकता है, देन इट्स ऑर्डर विल बी, तो 4 into n। यानी कि जब भी हमने मैट्रिक्स को ऑर्डर्स में लिखना है, पहले रोज बोलनी है फिर कॉलम्स बोलने हैं। तो इन्होंने रोज 4 बता दी, कॉलम्स का नाम रखा n, तो हम कहेंगे भैया इसका ऑर्डर होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई n या 4n।
4n या 4 मल्टीप्लाइड बाय n ए किया, ये वाला आंसर है जी सी, ये दिस वन इज योर आंसर। तो सी को आपने क्लिक कर देना है, इस तरह बबल कर देना है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आपको बेहतरीन आ रही है। अब आगे चलते हैं 10। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ 19 इन बेस 2। कहता है 19 बेस 2 में क्या नंबर होता है, तो मसला ही कोई नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब 19 को इस तरह लिख लेंगे, 19 यहां पे लिख लेते हैं 19 और इसको 2 पर डिवाइड करना शुरू करें। 2 9 बार 18 और 1 19, फिर 2 4 जा 8 और 1 9, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, बेस 2 में जो करना है इसलिए 2 2 जा 4 और 0, फिर इसको 2 पर डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2 और 0। तो आंसर आ गया 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। देखें किधर आंसर है, तो 1 0 0 1 1 बेस 2 इज द आंसर, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से आपका जो एमसीक्यू है, पूरे के पूरे 10 एमसीक्यूज मैंने पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया और साथ साथ सॉल्व भी किए जिनको करना था। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला पार्ट जो है 2025 का पास्ट एग्जाम है फेडरल बोर्ड का बिजनेस मैथ का, ये अपने इख्तिताम को जा पहुंचा। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजम क्लिक करिए ताकि हर आने वाला जो एग्जाम है, पेपर है, वो आप तक पहुंचे सॉल्व में, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। थैंक यू, खुदा हाफिज।